आज हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग अलाउड। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि रीडिंग करने के दो तरीके हैं, खास करके एक बोल करके और एक चुपचाप मतलब साइलेंट रीडिंग होता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन जो यहाँ पे रीडिंग अलाउड है इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम जो बोल के पढ़ते हैं उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मतलब उसके क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए ताकि हमारा रीडिंग सही हो। तो मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ 4 एलिमेंट्स के बारे में। फर्स्ट है चंक, जिसको हम ब्रेथ ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा फ्रेज होता है वही ब्रेथ ग्रुप होता है, ये चंक होता है। सेकंड हो गया पॉज, ठीक है, और थर्ड हो गया स्टाइल एंड फोर्थ हो गया टोन। तो हम जो है इन्हीं 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने चंक के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, पॉज के बारे में भी बताया हूं, लेकिन ये एक्सटेंशन है, ठीक है। स्टाइल वहां बताया हूं, लेकिन ये भी एक्सटेंशन है। फोर्थ टोन जो है मैं यहाँ पे खास करके ऐड कर रहा हूँ, और ये सब एक्सटेंशन होगा और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ में। तो चलिए चलते हैं कि आखिर क्या है, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारे रीडिंग जो होता है ना कि होना चाहिए उसके अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर आप कोई स्पीच पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्पीच की तरह दिखता है वो, राइट। अगर कोई न्यूज़ रीड कर रहे हैं तो न्यूज़ की तरह रीडिंग स्टाइल होता है। अगर आप लेटर रीड कर रहे हैं तो आपका लेटर की तरह रीड होता है, राइट। तो अलग अलग तरीके का स्टाइल होता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन ये जानना जरूरी होता है कि जब हम लेटर रीड करते हैं तो लेटर वाला स्टाइल होना चाहिए। पोएम अगर पढ़ रहे हैं तो उसका स्टाइल अलग होता है, राइट। पोएम का अलग होगा, आपका स्टोरी का अलग होगा अगर स्टोरी पढ़ रहे हैं तो। अगर कोई प्ले है तो उसका आपका अलग होगा। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें। फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं चंक या ब्रेथ ग्रुप। ऑलरेडी आप जान गए हैं कि फ्रेज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जिसको हम चंक कहते हैं या हम ब्रेथ ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ब्रेथ ग्रुप कहने का मतलब होता है जो एक ब्रेथ में बोला जाता है, क्योंकि हम एक सेंटेंस को या बहुत सारे सेंटेंसेस को, लंबे सेंटेंस को हम एक साथ एक ब्रेथ में हम नहीं बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना होता है। अब हम चलते हैं आपके कि दूसरा है पॉज इन वर्ड्स। पॉज कहाँ कहाँ हो सकता है? वर्ड्स में भी हो सकता है, फ्रेजेस में भी हो सकता है, और सेंटेंसेस में भी हो सकता है। चलिए छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि क्या मिस कम्युनिकेशन होता है, क्या हम अंडरस्टैंडिंग हमारी गलत हो जाती है जब हम उसका ब्रेक अलग तरीके से करते हैं। जैसे एक छोटा सा हम ले ले, दिए तले रख दो, दिए तले रख दो और दिए तले रख दो, दोनों में फर्क हो जाएगा। अगर कहते कि दिए तले रख दो, यहां से ब्रेक करते हैं, यहां पे पॉज देते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि दियों को नीचे रख दो। लेकिन आप ब्रेक यहां पे दे रहे हैं, दिए तले रख दो, तो इसका मतलब हो जाएगा दिए के नीचे रख दो। ये आपका हुआ। दूसरा है आपका वर्ड में। अगर हम देखें, ये तो सेंटेंस में हुआ। अगर वर्ड में देखें, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं ये केवल इंग्लिश के लिए नहीं है बल्कि हिंदी के लिए भी आपका है, इसलिए दोनों को बताऊंगा मैं। दूसरा है पी लिया, यहां पे ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन अगर एक में लगा दें तो पी लिया, जो जॉन्डिस बोलते हैं, बीमारी है। उसी प्रकार से इसको देखें, जलसा या जलसा। तो अगर जलसा एक में कहते हैं तो उत्सव, लेकिन जलसा उसमें ब्रेक ला देते हैं जल के बाद, तो वहां पे हो जाएगा पानी के जैसा। उसी प्रकार है सिरका या सिर का, ब्रेक अगर यहां से करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा हेड का, सिर का, सर का, राइट। लेकिन सिर का एक लिक्विड हो जाता है आपका। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हमें बहुत ही सोच समझ के कहां ब्रेक करना है, कहां पे पॉज देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं इंग्लिश में इसी का। अगर मैं कहता हूं आई एम ऑन माई वे टू पीटर्स होम, अगर मैं कहूं आई एम ऑन माई वे टू पीटर्स होम, क्या ये सही होगा? आई एम ऑन माई वे टू पीटर्स होम, मैं ऑन हो गया हूं? नहीं, यहां पे ब्रेक यहां नहीं होना चाहिए। आई एम ऑन माई वे यहां पे होना चाहिए, ऑन माई वे एक साथ होना चाहिए, टू पीटर्स होम एक साथ होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेज है, चंक बन जाता है। आई एम ऑन माई वे टू पीटर्स होम, ठीक है। आप यहां से ब्रेक करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए यू हैव टू वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ग्रुपिंग, राइट। अगला है हियर यू लिटिल थिंग शाउटेड द मंकी। आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है।
क्या हम ऐसे पढ़ सकते हैं? क्या ब्रेक यहां से कर ले, हियर यू लिटिल थिंग शाउटेड द मंकी। क्या सही होगा? ये गलत हो जाए, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हियर यू, ठीक है, लिटिल थिंग शाउटेड। अगर इसको हम मिला देते हैं एक ही में, कॉमा का हम ख्याल नहीं रखते हैं, कोई पॉज नहीं देते हैं, अगर इसको कहते हैं तो इसका मतलब हो जाए लिटिल थिंग शाउटेड। चलो लिटिल थिंग क्या है, मतलब शायद लिटिल क्रीचर की बात कर रहे हैं, छोटे जीव की बात कर रहे हैं, छोटा जीव चिल्लाया। यहां तो ऐसा है नहीं कि छोटा जीव चिल्लाया, किस पे? मंकी पे। तो ये मीनिंग गलत हो जाएगा। यहां पे कैसे पढ़ना है? हियर यू लिटिल थिंग, हियर यू। हम जो किसी को बोलते हैं हियर यू रास्कल, व्हाई आर यू हियर, राइट? सो हियर यू रास्कल, व्हाट आर यू डूइंग हियर? सो हियर यू लिटिल थिंग शाउटेड द मंकी। तो ये हमारा एक ग्रुप में होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हियर यू लिटिल थिंग शाउटेड द मंकी, अगर आपने इसको इसमें मिला लिया तो ये गलत हो जाएगा, फिर मीनिंग गलत हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर हम अलग बात करें ये थर्ड का, ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि सेंटेंस के जो फुल स्टॉप होते हैं उसका हम ध्यान नहीं रखते, हम इसको भी मिला लेते हैं, तो क्या अर्थ का अनर्थ निकलता है ये देखिए। आई कांट कैरी, अगर यहां से ब्रेक करें तो क्या होगा? आई कांट कैरी माउंटेन्स और रॉक्स गॉड गेव मी। समझ में आया? आई कांट कैरी माउंटेन्स और रॉक्स गॉड गेव मी, कैसा मीनिंग निकलेगा? ठीक है, मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा। और यही कारण है कि हम गलत जगह पॉज देते हैं, गलत जगह हम ब्रेक करते हैं, तो मीनिंग वहां पे मिसअंडरस्टूड हो जाता है या कंफ्यूज हो जाता है, राइट आदमी? ओनली अ लिटिल स्ट्रेंथ, तो ये मीनिंग कंफ्यूज हो जा रहा है, मीनिंग निकलेगा नहीं, अलग तरीके का हो सकता है मीनिंग निकल जाए, ठीक है, कि माउंटेन और रॉक्स जो गॉड ने मुझे दिया, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। यहां पे कहना होगा आई कांट कैरी माउंटेन्स और रॉक्स, मतलब यह अपनी असफलता को बता रहा है कि मैं माउंटेन्स और रॉक्स को कैरी नहीं कर सकता है। गॉड गेव मी ओनली अ लिटिल स्ट्रेंथ, क्योंकि गॉड ने मुझे थोड़ी सी ही ताकत दी है, मैं बहुत छोटा हूं, तो इसका मीनिंग ये निकला। लेकिन अगर कहते हैं आई कांट कैरी, मैं कैरी नहीं कर सकता, जो भगवान ने मुझे माउंटेन्स और रॉक्स दिया है उसको कैरी नहीं कर सकता, तो कितना मीनिंग गलत निकल जा रहा है। तो ये भी ध्यान आपको रखना है कि कहां पे रुकना है आपको। आगे है द स्क्विरल क्राइंग आउट द नेम ऑफ राम फेल इनटू हिज हैंड्स। रामा नहीं कहना है, इसके पहले वाले ट्रांसलिट्रेशन वाले प्लेलिस्ट में मैं बताया हूं कि राम नहीं कहते हैं, रामा नहीं कहते, अलग ट्रांसलिट्रेशन है यहां पे। अगर सपोज कीजिए कि मैं यहां से ब्रेक कर दूं तो क्या मीनिंग निकलेगा? द स्क्विरल क्राइंग आउट द नेम, अब राम फेल इनटू हिज हैंड्स, पता चलेगा कि राम किसी और के हाथ में गिर गए, यहां पे मीनिंग ये निकल जाएगा। तो कितना मतलब एक अलग तरीके का आपका मीनिंग निकलेगा, ठीक है। इसीलिए कई बार हमें रीडिंग करना होता है बहुत सोच समझ के। ये कॉमा है ना, रुकना है यहां पे। द स्क्विरल क्राइंग आउट द नेम ऑफ राम फेल इनटू हिज हैंड्स, राइट। तो हमें ये देखना है कि जो फुल स्टॉप कॉमा ये पंक्चुएशन होता है, वी हैव टू गिव अ पॉज, कहां पे कितना देना है ये ध्यान जरूर रखना है आपको। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टोन पे। तो टोन में क्या है कि टोन भी बहुत जरूरी है। टोन कहने का मतलब कैसे, जैसे हम कहते ना खाना खा लो, सॉरी खाना, उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, तो ये अलग अलग तरीके से हम टोन बोलते हैं, मतलब कहते हैं, तो वहां पे अलग अलग मीनिंग निकल जाता है, अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो हम अभी यहां पे देखेंगे टोन को, खास करके 5 टोन को हम देखेंगे कैसे बोलना है। अगर कोई स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को आप बोल रहे हो इंग्लिश में, ठीक है, या हिंदी में, तो हम उसको डाउन की तरफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम वॉज सिटिंग at my Ram was sitting on the bench. Ram was sitting on the bench. तो on the bench लास्ट में हम इसको टोन को नीचे ले जाएंगे। Ram was sitting on the bench. क्लियर है? लेकिन जैसे मैंने यहां दिखाया है, लेकिन सपोज कीजिए मैंने लास्ट वाले को ऊपर कर दिया, Ram was sitting on the bench. Ram was sitting on the bench. Ram was sitting on the bench, यानी ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा यस नो टाइप का,
राइट, राम वॉज सिटिंग ऑन द बेंच, ऑन द बेंच, तो वहां पे आपका यस नो वाला क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम पूछ रहे हैं कि इज राम सिटिंग ऑन द बेंच, इज राम सिटिंग ऑन द बेंच, यानी यस नो क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए लास्ट वाला जो है ऊपर उठा देते हैं। इज राम सिटिंग ऑन द बेंच, इज राम सिटिंग ऑन द बेंच, राम इज सिटिंग ऑन द बेंच, राम इज सिटिंग ऑन द बेंच, यानी कहने का मतलब आप जब देखेंगे तो क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। अगला है आपका WH क्वेश्चन वाले जो होते हैं वो हम नीचे की तरफ टोन ले जाते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, राइट, सॉरी हाउ आर यू वाला नहीं आएगा क्योंकि वो अलग हो जाएगा। सो हाउ आर यू ऐसे आपका हो जाएगा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ओके, व्हेन डिड यू कम। सो आपको फॉलोइंग में आपका आएगा, राइट, कौन सा, WH क्वेश्चन वाले, आप बोल के भी देखते हैं, देख सकते हैं आप। दूसरा है आप मार्कअप एक्सक्लेमेशन, उल्टा आई इन्वर्टेड आई होता है, उसमें भी नीचे की तरफ ले जाते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, तो फॉल में ले जाते व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, राइट, हाउ टॉल ही वॉज, हाउ टॉल ही वॉज, ठीक है, ऊपर से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हाउ टॉल ही वॉज, हाउ में हम फीलिंग पूरा दिखाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, सो हाउ टॉल ही वॉज। तो आप ध्यान रखिएगा यहां पे हम नीचे की तरफ टोन ले जा रहे हैं, लेकिन यहां पे चेहरे के एक्सप्रेशंस को जरूर दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें भी फॉल हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है कि हाउ पे एक्सप्रेशन हम दिखा रहे हैं, हाउ टॉल, राइट, सरप्राइज हो सकता है, हैप्पीनेस हो, हैप्पी हो सकते हैं, कोई भी इमोशंस यहाँ पे आएगा फेशियल एक्सप्रेशंस पे, और लास्ट वाला जो है फॉल होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, आप एक और चीज होता है कई बार गलतियां लोग करते हैं, जैसे मैं कहूं कि रमेश मुकेश, और इनकम्प्लीट हो गया कि रमेश मुकेश, ऊपर ही ले जा रहे हैं, रमेश मुकेश एंड सोहन आर कमिंग, आर कमिंग, नीचे की तरफ जाएगा। तो इनकम्प्लीट में क्या करते हैं ना कि लास्ट वाला हम ऊपर कर देते हैं, जैसे रमेश एंड मुकेश, रमेश एंड मुकेश, तो ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब अभी कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ है, लेकिन उसी को कहते हैं रमेश एंड मुकेश, रमेश एंड मुकेश, रमेश एंड मुकेश, तो इसका मतलब कंप्लीट सेंटेंस हो गया, लेकिन उसी कहते हैं रमेश एंड मुकेश, रमेश मुकेश, तो आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो आपको ऊपर की तरफ नहीं ले जाना है, नीचे की तरफ ले जाना है, अगर आपका स्टेटमेंट है तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आपको मैंने बता दिया कि चंक क्या होता है, चंक तो पहले भी बताया था, लेकिन आप ध्यान रखिएगा फ्रेज होता है, पॉज आपको जरूरी है, वर्ड में आपका पॉज बता दिया था, फ्रेजेस में जैसे आप कहते हैं पिंक लेडीज टॉयलेट या पिंक लेडीज टॉयलेट, ये वाला भी मैंने बताया था आपको। ये सेंटेंसेस का है आपका हिंदी में, ये हो गया आपका इंग्लिश में, स्टाइल का मैंने बता दिया और टोन का। तो आप जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और भी मैं इसको रीडिंग के साथ में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि रीड कैसे करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स को उसमें कैसे लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग क्या कीजिए, जो भी अगर डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।